हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मॉडुलस आपको समझ आ रहा होगा। हम लोग अच्छे लेवल तक मॉडुलस को करेंगे, ठीक है। तो आज भी हम लोग कुछ बहुत शानदार प्रॉपर्टी को करेंगे। इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं, जेई मेंस, एडवांस, एनडीए वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टी को बताने से पहले मैं कुछ ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ऑब्जर्वेशन क्या है भाई, ऑब्जर्वेशन। तो ये देखिए, ऑब्जर्वेशन ये है ना कि ये 5 है और ये 2 है, दोनों को ऐड कर दिए तो ये क्या हो गया, ऐड हो गया, 7 आया, ठीक है। ये 5 है, ये 2 है, माइनस साइन कर दिए, क्या हो गया, सब्सट्रैक्ट हो गया, कितना आया, 3 आया। ये 5 है, ये माइनस का 2 है, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिए तो ये सब्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये 5 ही है मान लीजिए, और ये माइनस का 2 है और सब्सट्रैक्ट कर दिए, क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या जाने कि सेम साइन को अगर ऐड करेंगे तो ऐड होगा, सेम साइन को डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्ट होगा, और अगर डिफरेंट साइन है ऐड करेंगे तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। देखिए डिफरेंट साइन है, ये 5 है, ये -2 है, कर रहे हैं सब्सट्रैक्ट, हो क्या जा रहा है, ऐड हो जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे सेम साइन। सेम साइन का नेचर क्या होता है कि भाई ऐड करोगे तो ये ऐड हो जाएगा, ऐड करने पे ये क्या होता है, ऐड हो जाता है, ठीक है, और सब्सट्रैक्ट करने पे क्या होता है, सब्सट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। डिफरेंट साइन का नेचर क्या है भाई, तो डिफरेंट साइन का नेचर ये है, डिफरेंट साइन, इसको जब हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना, तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, और इसको सब्सट्रैक्ट अगर हम लोग करें तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इतना ये बेसिक से बात हम लोग को मालूम है, और इसके हेल्प से हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले को आसानी से डिराइव करेंगे और याद भी रखेंगे। आसानी से ये याद हो जाता है, याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूले को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी यहाँ। और एक चीज़ हम लोग पहले से जानते हैं कि मॉड ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जैसे ये है मॉड ऑफ x1 प्लस x2, और इधर है मॉड ऑफ x1 और मॉड ऑफ x2 का सम, ठीक है। अब हमको देखना है कि इन दोनों एक्सप्रेशन में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है। तो बड़ा हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, पॉजिटिव है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब सेम साइन है, सेम साइन ऐड करना है तो ये क्या हो जाएगा, ऐड होगा, ये ऑलवेज ऐड होगा, ठीक है, ऐड होगा, ये हमेशा ये ऐड होगा। अच्छा, इधर x1 के बारे में हमको अभी पता नहीं है, x2 के बारे में पता नहीं हो सकता है, तो ये क्या है, ऐड भी हो सकता है और सब्सट्रैक्ट भी हो सकता है, ऐड और सब्सट्रैक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इधर ऐड भी हो सकता है, इधर ऐड भी हो सकता है और सब्सट्रैक्ट भी हो सकता है। अच्छा, जिस समय ये ऐड होगा x1 प्लस x2, जैसे समझ के देखिए, ये मान लीजिए 2 है और एक है 3, ठीक है। तो जिस समय ये ऐड होगा, इधर भी ये 2 और 3 ऐड ही हो रहा है, नहीं, तो जिस समय ये ऐड होगा क्या हो जाएगा, ये 2 + 3 5 और mod 2 + mod 3 5, मतलब जिस समय ये ऐड होगा वो उस समय ये इक्वल हो जाएगा, दोनों एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और जिस समय ये सब्सट्रैक्ट हो रहा होगा, मान लीजिए x1 नेगेटिव का रहा होगा और x2 पॉजिटिव का रहा होगा, ठीक है। अब क्योंकि हमको तो पता नहीं है x1 और x2 का नेचर, लेकिन इधर तो दोनों ऐड होगा, नेगेटिव भी रहेगा, उसको पॉजिटिव बनाकर क्या करेगा, ऐड करेगा। तो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, इस समय ये क्या हो जाएगा, 3 - 2 1, तो ये आ जाएगा 1, और इधर तो वही रहेगा 5, तो इस समय ये छोटा हो जाएगा। मतलब क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन है कभी इसके बराबर होगा या कभी इससे छोटा होगा, तो ऐसे लिखते हैं लेस देन और इक्वल टू। समझ में आया होगा, मॉड ऑफ x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x1 प्लस मॉड ऑफ x2, ठीक है। तो ये कंडीशन हमको समझ में आना चाहिए कि x1 प्लस x2 का मॉड जो होता है लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x1 प्लस मॉड ऑफ x2, ठीक है। अच्छा, इस पे कुछ कंडीशन भी होता है। कंडीशन क्या होता है, तो इसका फर्स्ट कंडीशन ये देखिए, कभी कभी ऐसा देगा x1 प्लस x2 का मॉड लेस देन है मॉड ऑफ x1 प्लस मॉड ऑफ x2, ठीक है। तो कंडीशन क्या होगा भाई, इस केस में क्या कंडीशन लगाएंगे, किस कंडीशन को हम लेकर सॉल्व करेंगे, तो कंडीशन यही होगा, देखिए यहाँ ध्यान से, कि ये छोटा कब होगा भाई, तो जब जिस समय ये क्या हो रहा होगा, सब्सट्रैक्ट हो रहा होगा। तो इसको सब्सट्रैक्ट होने के लिए
इसको सब्सट्रैक्ट होने के लिए, बीच में तो ये प्लस का साइन है तो ये माइनस कब होगा भाई? तो हम लोग अभी देखे ना कि डिफरेंट साइन के बीच अगर प्लस का साइन रहे तो वो माइनस हो जाएगा। तो इस दोनों का साइन क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, एक प्लस का तो एक माइनस का, एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव। कंडीशन क्या होगा? x1 एंड x2 हैव क्या होना चाहिए? डिफरेंट साइन। ठीक है, अगर इसको मैथमेटिक्स की भाषा में बोले तो मैथमेटिक्स भाषा में क्या है भाई? ये x1 x2 डिफरेंट साइन का मतलब अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा? लेस देन जीरो। डिफरेंट साइन है ना, निगेटिव आएगा। ठीक है, तो यही कंडीशन है। मॉड ऑफ x1 प्लस x2 लेस देन मॉड ऑफ x1 प्लस मॉड ऑफ x2 तब होता है जब दोनों का साइन क्या हो? डिफरेंट हो। दोनों का साइन डिफरेंट कहने का मतलब x1 इंटू x2 लेस देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड कंडीशन इसमें क्या देता है भाई? तो सेकेंड कंडीशन जो है वो यही रहता है कि ये इक्वल कब होता है। इसका कंडीशन ये है कि ये इक्वल कब होता है? मॉड ऑफ x1 प्लस x2 इक्वल टू मॉड ऑफ x1 प्लस मॉड ऑफ x2 कब होता है? ठीक है, अच्छा दोनों अगर जीरो हो जाए, यहाँ जीरो लेंगे कि नहीं ये भी देख लेते हैं। अगर x1 और x2 दोनों को जीरो ले लेते हैं तो ये हो जाएगा जीरो प्लस जीरो जीरो, इधर भी जीरो, तो जीरो लेस देन जीरो गलत बात है। ठीक है, तो यहाँ जीरो नहीं आएगा। इसमें देखते हैं x1 प्लस x2 और मॉड ऑफ x1, ये तो ऑलवेज ऐड होगा, इसको भी क्या होना पड़ेगा? ऐड होना पड़ेगा। तो बीच में ऐड का साइन है और ऐड ही करना है, मतलब दोनों का साइन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कंडीशन क्या हो गया? x1 एंड x2 हैव सेम साइन। सेम साइन कहने का मतलब क्या हो गया? x1 इंटू x2 ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। सेम साइन मतलब दोनों पॉजिटिव होगा फिर भी मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों नेगेटिव भी होगा फिर भी मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा यहाँ जीरो भी चलेगा, क्यों? क्योंकि जीरो करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो x1 इंटू x2 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ऐसे हम लोग करते हैं ना, याद रखने की कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, और हम लोग बढ़िया से समझ जाएंगे। इसमें कभी भी याद, ये देखिए बार बार क्या करता है बच्चा, याद कर लेता है और बार बार भूलता है। भूलने के पीछे कारण को मैंने देखा कि इसका जनरली बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है और अच्छे लेवल पे ये यूज होता है। ठीक है, तो क्यों ना हम लोग इस कॉन्सेप्ट के साथ बढ़े, और कॉन्सेप्ट के साथ बढ़ेंगे हमेशा याद रहेगा। नहीं तो इसलिए कॉन्सेप्ट तो बताया जाता है ना कि हमेशा याद रहे। चलिए सही है, तो ये हमेशा याद रखिएगा। मॉड ऑफ x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x1 प्लस मॉड ऑफ x2। ये लेस देन कब होता है? जब दोनों का साइन डिफरेंट हो। ये इक्वल कब होता है? जब दोनों का साइन क्या हो? सेम हो और जीरो हो। चलिए नेक्स्ट जो कंडीशन है वो ऐसा ही कुछ है। यहाँ क्या है ना, x1 अब माइनस कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, देखिए ये भी बात वही है, ऐड भी हो सकता है या सब्सट्रैक्ट भी होगा। इधर वही साइन है, x1 प्लस x2 का मॉड क्या होगा? ये तो ऐड ऑलवेज होगा। अब इसमें भी ये कंडीशन आएगा फर्स्ट केस कि मॉड ऑफ x1 माइनस x2 ये लेस देन कब होगा? मॉड ऑफ x1 प्लस मॉड ऑफ x2 का। तो ये लेस देन होने के लिए अब देखिए इसको बड़ा करने के लिए इसको क्या करना होगा? सब्सट्रैक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जिस समय ये सब्सट्रैक्ट होगा उस समय ये क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो बीच में सब्सट्रैक्ट का साइन है और सब्सट्रैक्ट ही करना है, तो दोनों का साइन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। x1 एंड x2 हैव सेम साइन। समझ में आया क्या? हाँ, इसका मतलब क्या हो गया? x1 इंटू x2 ग्रेटर देन जीरो। यहाँ इक्वल टू नहीं लेंगे। ठीक है, और यहाँ अगर माइनस कर दे, ठीक है, तो कंडीशन यहाँ भी क्या हो जाएगा? इक्वल कब होगा भाई? जब ये ऐड हो जाए। ये ऐड कब होगा? जब दोनों का साइन क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, दोनों का साइन डिफरेंट होगा तो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ सेम साइन की जगह क्या लिख देंगे? डिफरेंट साइन। अच्छा, डिफरेंट कहने का मतलब क्या होना चाहिए भाई? कि दोनों का प्रोडक्ट अगर करे तो लेस देन जीरो होना चाहिए। इक्वल टू जीरो यहाँ चलेगा, तो ये कंडीशन हो गया x1 इंटू x2 लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो आप लोग क्या कीजिएगा? इस तरह से कीजिएगा, पहले एक बार देख लीजिए कि क्या करना है। ठीक है, और तब आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आता है मेरा, ये सेकेंड था। ठीक है, ये सेकेंड था। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड। तो थर्ड क्या है भाई? थर्ड ऐसा है, कैसा है? हाँ, थर्ड क्या है कि यहाँ निगेटिव का साइन अगर हम दे देते हैं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। ठीक है, तो ये क्या होगा इस बार? अब ये सब्सट्रैक्ट होगा ऑलवेज। ऑलवेज जी क्या होगा? सब्सट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो जब ये हमेशा सब्सट्रैक्ट होगा
अब कौन सा साइन चलेगा, ये तो हमेशा सब्सट्रैक्ट होगा, ये ऐड भी हो सकता है और क्या हो सकता है, सब्सट्रैक्ट भी हो सकता है, डिपेंड करता है x1 और x2 के साइन पे। नहीं, चलिए, तो x1 प्लस x2 जिस समय ये ऐड होगा उस समय क्या हो जाएगा, जिस समय ये ऐड होगा उस समय ये बड़ा हो जाएगा, जिस समय ये सब्सट्रैक्ट होगा उस समय इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ भी एक और साइन देते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये कभी कभी क्या होता है निगेटिव भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक और मोड रहेगा बाहर से इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, जब दोनों तरफ ये और मोड रहेगा तब आसान हो जाता है, तब हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन की क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, ग्रेटर देन 0 कब होगा भाई, देखिए इसको मैं मिटा ही दे रहा हूं आप लोगों के लिए कि कंफ्यूजन ना हो जाए। तो देखिए यहाँ क्या है, x1 प्लस x2, इधर क्या है मॉड ऑफ x1 माइनस मॉड ऑफ x2 का मॉड। ठीक है, अब यहाँ कहता है कि ये ग्रेटर देन कब होगा। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन कब होगा भाई, तो ग्रेटर देन कब होगा, जब ये दोनों ऐड हो जाएगा आपस में। तो ये दोनों ऐड कब हो जाएगा, जब दोनों के पास सेम साइन होगा। सेम साइन होने का मतलब x1 इंटू x2 क्या होगा, ग्रेटर देन 0। आप लोग इसको लिखते चलिएगा, मजा आएगा। ठीक है, तो लिखना जरूरी है। सेकेंड कंडीशन इसमें भी आता है वही कि मॉड ऑफ x1 प्लस x2 ये इक्वल कब होगा, मॉड ऑफ x1 माइनस मॉड ऑफ x2 के। तो ये तब होगा जब ये दोनों क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा। तो सब्सट्रैक्ट कब होगा, जब दोनों का साइन डिफरेंट रहेगा। तो x1 एंड x2 हैव डिफरेंट साइन। तो डिफरेंट साइन कहने का मतलब x1 इंटू x2 का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू है यहाँ, तो लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, हाँ। अब क्या कीजिए, आप लोग अपने से सोचिए, एक और मैं क्वेश्चन यहाँ दे रहा हूँ उसको अपने से सोचिए, ये चौथा कर लीजिए इसको। फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर यहाँ माइनस हो जाए, ठीक है, तो माइनस भी होगा तो ये ऐड और सब्सट्रैक्ट दोनों हो सकता है, फिर भी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस हो गया है ना, अब क्या होना है इसको देखिए, कह रहा है कि ये कंडीशन कब होगा, मतलब x1 माइनस x2 इससे बड़ा कब होगा। तो बड़ा कब होगा, जब ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने के लिए दोनों का साइन डिफरेंट होना पड़ेगा। x1 एंड x2 हैव डिफरेंट साइन, ये आप लोग लिख लीजिए। डिफरेंट साइन मतलब क्या हो गया, x1 इंटू x2 लेस देन 0 होना चाहिए, ये है कंडीशन मेरा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो यही x1 एंड x2 क्या होना चाहिए, सेम साइन का होना चाहिए। सेम साइन का होगा मतलब x1 इंटू x2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो ये चौथा कंडीशन हुआ। और पांचवा जो होता है वो क्या होता है, वो देखिए। पांचवा देखिए, पांचवा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पांचवे को लोग बढ़िया से डिस्कस नहीं करते हैं ना, इसलिए वो ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट उसको मान रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखिए, तो ऐसा है, क्या कह रहा है भाई, तो ये कह रहा है इस बार ऐसा रहेगा कि ये मॉड नहीं देगा। ठीक है, ये मॉड नहीं देगा। मॉड नहीं देने से एक्स्ट्रा कंडीशन को लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा कंडीशन क्या लिखना पड़ेगा, देखिए मॉड ऑफ x1। अब देखिए तो ये क्या होगा, पहले देखिए ये ऑलवेज क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये ऐड भी हो सकता है और सब्सट्रैक्ट भी हो सकता है। तो कंडीशन तो यही है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि x1 प्लस x2 का मॉड वो ग्रेटर देन मॉड ऑफ x1 माइनस मॉड ऑफ x2 कब होता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे भाई कि जब ये क्या हो जाए, ये दोनों ऐड हो जाए। ऐड हो जाए मतलब x1 एंड x2 हैव सेम साइन, सेम साइन का हो जाए। और क्या कह सकते हैं, और देखिए ना ये पॉजिटिव है, ये कभी कभी नेगेटिव क्वांटिटी, ये नेगेटिव एक्सप्रेशन भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि कभी ये जब बड़ा हो जाएगा इससे तब तो ये पॉजिटिव, ये छोटा हो जाएगा इससे तब नेगेटिव। ठीक है, तो इसको नेगेटिव कर देंगे तो पॉजिटिव तो नेगेटिव से ऑलवेज बड़ा होता है ना। तो या ये हो जाए या क्या हो जाए कि मॉड ऑफ x1 क्या हो जाए, हाँ मॉड ऑफ x1 छोटा हो जाए मॉड ऑफ x2 से, मतलब मॉड ऑफ x2 क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। तो या तो ये हो जाए या तो क्या हो जाए, ये हो जाए। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो x1 एंड x2 है सेम साइन का मतलब क्या हो गया, x1 इंटू x2 या तो ग्रेटर देन 0 हो जाए या क्या हो जाए,
मॉड ऑफ x1 लेस देन मॉड ऑफ x2 हो जाए। तो ये एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ चला, केस वही है, कंडीशन यहाँ एक्स्ट्रा आ गया, किस लिए भाई? तो यहाँ पे मॉड नहीं है उसके कारण, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यही रहेगा, मॉड ऑफ x1 की जगह माइनस कर देगा, ठीक है। तो माइनस, अच्छा ये इसी में पहले प्लस का ही देख लीजिए। बी कंडीशन क्या है कि मॉड ऑफ x1 प्लस x2 ये इक्वल कब होगा? मॉड ऑफ x1 माइनस मॉड ऑफ x2 के, ठीक है। तो इक्वल कब होगा भाई? तो इक्वल कब होगा? जब ये दोनों क्या हो जाए, घट जाए। कंडीशन क्या चलेगा यहाँ? तो यहाँ चलेगा कि x1 इंटू x2, घटने का मतलब क्या हो गया? सब्सट्रैक्ट होने का मतलब कि दोनों का साइन डिफरेंट होना चाहिए, तो लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाए। तो x1 इंटू x2 क्या होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 0। अच्छा देखते हैं, x1 और x2 लेस देन और इक्वल टू 0 होने का मतलब दोनों डिफरेंट साइन का हो गया। मान लीजिए ये दोनों डिफरेंट साइन का हो गया, ठीक है, और ये x2 बड़ा हो गया, मतलब ये नेगेटिव आ गया। डिफरेंट साइन का होते हुए भी ये पॉजिटिव देगा ना, ये नेगेटिव आ गया, तो इक्वल हुआ क्या? नहीं हुआ। तो इक्वल होने के लिए ये कंडीशन सफिशियंट नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या है, ये भी सफिशियंट है, ये भी सफिशियंट है, या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए, ठीक है। मतलब यहाँ क्या है, यूनियन होता है। यूनियन का मतलब क्या हो गया कि ये भी कंडीशन होगा और ये भी कंडीशन होगा। यूनियन का मतलब कंडीशन बढ़ गया है, ठीक है। इसमें क्या हो गया है, एंड साथ ही साथ और एक कंडीशन होना चाहिए। क्या कंडीशन होना चाहिए भाई? कि मॉड ऑफ x1 जो है मॉड ऑफ x2 के क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। अच्छा बड़ा होना चाहिए, ये तो सही है। अगर इक्वल हो गया तो मॉड ऑफ x1 इक्वल टू मॉड ऑफ x2 हो गया तो उस समय भी चलेगा। मॉड ऑफ x1 x2 इक्वल हो गया तो ये 0 हो जाएगा, और ये इक्वल तभी होगा जब x1 x2 क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ भी 0 आएगा। मतलब ये कंडीशन सही है। क्या सही है भाई? कि x1 और x2 का साइन डिफरेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ मॉड ऑफ x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x2 होना चाहिए। नहीं दिख रहा है तो ऐसा लिख लीजिए, मॉड ऑफ x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x2 होना चाहिए। दोनों कंडीशन होना चाहिए, ये भी होना चाहिए फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। फर्स्ट एंड सेकंड का मतलब दोनों सेटिस्फाई एक साथ करना चाहिए, ठीक है। हाँ तो ये सही है ना? बिल्कुल सही है। इसको आप लोग बढ़िया से लिखिए, बहुत अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेकेंड हम यहाँ क्या कर देते हैं, माइनस का साइन कर देते हैं, ठीक है। तो बस साइन यहाँ माइनस का कर दिए हैं, तो साइन जब माइनस का कर दिए हैं तो क्या होगा, देखिए बड़ा कब होगा, जब ये ऐड होगा। ऐड होगा तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट साइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंट कब होगा, जब x1 इंटू x2 क्या हो जाएगा, लेस देन 0। अच्छा x1 इंटू x2 लेस देन 0 हो जाने से क्या काम चल जाएगा, तो देखिए तो x1 और x2 लेस देन 0, हाँ काम चल गया। और मॉड ऑफ x1 लेस देन मॉड ऑफ x2, ये सही है। यहाँ क्या है, अगर माइनस यहाँ कर दे तो ये इक्वल कब होगा भाई, तो इक्वल कब होगा, जब दोनों का साइन क्या हो जाए, दोनों का साइन घट जाए, सेम हो जाए, ठीक है। सेम हो जाने का मतलब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x2। ये किस लिए है कि इसको भाई पॉजिटिव बनाए रखे, क्योंकि ये क्या है, ये तो खुद पॉजिटिव है ना। हाँ ये नेगेटिव ही हो गया तो कहाँ से इक्वल हो पाएगा, ठीक है। हाँ तो ये भी कंडीशन साथ ही साथ चलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा, और इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और इस पर हम लोग अभी 2-4 प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम के साथ हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से समझिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, अच्छा इस क्वेश्चन को बनाने का एक हिंट ये है आपका कि सिंगल मॉड को जो है, सिंगल मॉड LHS में आप लोग रखें, LHS में रखें, ठीक है। सिंगल मॉड को क्या रखें, LHS में रखेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए क्या है ना कि मैं इसको सॉल्व तो कर दिया हूँ, लेकिन कैमरा ऑन करना भूल गया था, ठीक है। तो मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है, x² माइनस 5x का मॉड ग्रेटर देन मॉड ऑफ x² माइनस मॉड ऑफ 5x। क्या है ना कि हमको फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, वो फॉर्मूला तो मैं ऐसे लिखवा दिया कि वैसा होता है, लोग वो फॉर्मूला रट के बनाते हैं, ठीक है, और उसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज करता है। यहाँ फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग देखिए, ये कभी कभी क्या होगा, ऐड भी होगा, सब्सट्रैक्ट भी होगा, ये ऑलवेज सब्सट्रैक्ट होगा ना। हाँ तो ये ग्रेटर देन कब होगा भाई, तो ग्रेटर देन कब होगा, जब ये ऐड होगा। ऐड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, दोनों का साइन डिफरेंट होना पड़ेगा, नहीं तो दोनों का साइन डिफरेंट करने के लिए क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो प्रोडक्ट को हम लोग लेस देन 0 किए तो आया यहाँ से x लेस देन 0, या क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे डबल मॉड नहीं है, एक्स्ट्रा मॉड नहीं दिया हुआ है, तो एक्स्ट्रा कंडीशन चलेगा। क्या चलेगा, मॉड ऑफ x² लेस देन होना चाहिए मॉड ऑफ 5x।
तो वही लिखे मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन मॉड ऑफ 5x। स्क्वायरिंग कर दिए हैं और इसको इधर ले आए हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लेस देन 0। यहाँ से x कॉमन, यहाँ से x कॉमन, दोनों को बाहर के एक्स स्क्वायर कॉमन आया, यहाँ बचा x माइनस 5, यहाँ बचा x प्लस 5 लेस देन 0। अब यहाँ हम लोग पॉइंट लिख लिए हैं -5 0 5। देखिए कोफिशिएंट पॉजिटिव है, हम लोग पॉजिटिव बनाकर ही रखते हैं, लास्ट वाला पॉजिटिव आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब देखिए यहाँ क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि 0 का पावर क्या है, इवन है, इवन है मतलब वहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ साइन चेंज नहीं हुआ है। अब हमको देखिए लेस देन 0 वाला लेना है, तो लेस देन 0 वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, बीच में 0 को नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा आंसर ये दिख रहा है, और पहला कंडीशन का आंसर है x लेस देन 0, उसको क्या करना है, ऐड करना है, इंटरसेक्शन नहीं लेना है, यूनियन करना है। तो x लेस देन 0 ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा। तो हम लोग आंसर लिखते हैं x बिलोंग्स टू क्या हो गया, देखिए ऐसे लिखेंगे -∞ टू कहाँ जा रहा है, -5, ठीक है, -∞ टू, अच्छा ये डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -∞ टू 0, क्यों, क्योंकि -5 यहाँ नहीं, यहाँ तो है ना, हाँ, -∞ टू 0 यूनियन 0 to 5। तो ये है मेरा फाइनल आंसर, -∞ टू 0 यूनियन 0 to 5। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, सेकेंड क्वेश्चन है ऐसा कि मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 2x प्लस 1 का मॉड। हम लोग हिंट क्या लिए हैं कि सिंगल मॉड LHS में रखें, LHS में सिंगल मॉड को रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे क्या है कि सिंगल मॉड को हमको LHS में रखना है, तो 2x प्लस 1 को LHS में रखिए ना भाई, इक्वल टू क्या करना है, x माइनस 1 का मॉड प्लस x प्लस 2 का मॉड। अच्छा ये ऐसे रहा होगा, कैसे, ये रहा होगा x माइनस 1 प्लस का x प्लस 2, देखिए दोनों ऐड होकर क्या हो गया 2x प्लस 1, x माइनस 1 का मॉड प्लस x प्लस 2 का मॉड। अब देखिए ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल है, क्या इक्वल हो सकता है, देखते हैं। ये ऑलवेज क्या होगा, ऐड होगा, ये कभी ऐड भी होगा कभी सब्सट्रैक्ट भी होगा। इक्वल होने के लिए इन दोनों को ऐड होना पड़ेगा, बीच में ऐड का साइन है, तो ऐड करना भी है और ऐड का ही साइन है, इसका मतलब दोनों का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो x माइनस 1 एंड x प्लस 2 हैव सेम साइन, सेम साइन का मतलब ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -∞ टू -2 यूनियन 1 to ∞, ठीक है। ये सब इनइक्वालिटी का चीज़ है, आप लोग इनइक्वालिटी में जाइए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ से पहले इसको देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई कि मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, पहले सिंगल मॉड को इधर रखिए ना, 2 टाइम्स x माइनस 2 का मॉड इक्वल टू दिया हुआ है, चलिए कोई नहीं, मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अच्छा क्या है ना कि इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यही आएगा, नहीं आ रहा है, ऐसा ही आना ही चाहिए। देखिए ऐड जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं सब्सट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को तो इससे ये कट जाएगा, और -3x प्लस 5x प्लस का 2x, ये अंदर जाएगा तो प्लस का 2x, ये प्लस 2 -6 तो माइनस का 4, सही है। इसका मतलब क्या है, ऐसा सिंपली समझिए ना, ये 2x माइनस 4 लिखा हुआ है, इन दोनों का ही सम है, इक्वल टू मॉड ऑफ ये माइनस मॉड ऑफ ये। अब देखिए ये दोनों इक्वल कब होगा भाई, तो ये दोनों इक्वल तभी होगा जब ये वाला पार्ट, इसको मैं लिख ही दे रहा हूं, यहां है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका मॉड जो है इक्वल टू ये वाला लिखा हुआ है, मॉड ऑफ ये माइनस इसका मॉड माइनस इसका मॉड, ऐसे समझिए आप, ये यही मॉड यहाँ लिखा हुआ, यही मॉड यहाँ लिखा हुआ। अच्छा दोनों इक्वल कब होगा, जब ये दोनों सही में घट जाए। देखिए बीच में माइनस का साइन है और माइनस ही करना है, माइनस ही करना है, तो दोनों का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों का साइन सेम होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। चलो तो क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, बीच में डबल मॉड है इसलिए एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं चलेगा, ये इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इक्वल टू चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ये हो गया है x माइनस
x माइनस 2 x माइनस 1, ये हो गया x माइनस 6 x माइनस 3 x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक बड़ा सा नंबर लाइन बनाइए, वही मेथड लगाना है। वेवी कर्व मेथड आप लोग जानते हैं तो उसी को यूज कीजिए। वेवी कर्व मेथड सभी पॉइंट को दिखाइए, क्या क्या पॉइंट है भाई, क्या क्या पॉइंट है। देखिए तो x माइनस ये 2 का होल स्क्वायर है, x माइनस 1 x माइनस 3, तो मतलब है 1 2 3 1 2 3। देखिए इधर पॉजिटिव, अब 3 कहाँ से आया है तो यहाँ से आया है, नेगेटिव कर देगा। 2 कहाँ से आया यहाँ से, तो नेगेटिव ही रहेगा और ये पॉजिटिव हो गया। हमको लेना क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव वाला साइन, ये मेरा आंसर होगा और ये आंसर होगा। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, तो ये है मेरा आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या कह रहा है, यही हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है मॉड ऑफ एक्स, सिंगल मॉड कहाँ है भाई, तो इधर नहीं दिख रहा है तो यही तो सिंगल मॉड होगा। मॉड ऑफ 2 इक्वल टू, उसको मॉड ऑफ 2 लिख सकते हैं, यह है मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, देखिए प्लस हो जा रहा है ना, इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। और देखिए डबल मॉड नहीं दिया हुआ है, यहाँ एक्स्ट्रा कंडीशन भी चलेगा। तो पहला कंडीशन क्या हो गया है भाई कि देखिए ये दोनों इक्वल होना है, दोनों इक्वल होना है मतलब यहाँ माइनस का साइन है, इसको भी घटना ही है, बीच में माइनस का साइन है, मतलब दोनों का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। x इंटू एक्स माइनस 2। चलिए देखिए ये क्या है ना, एक्स स्क्वायर को बाहर कर दिया है, क्यों, पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव को आप बाहर भी कर सकते हैं अंदर भी कर सकते हैं, नहीं तो सिंगल मॉड ये है, दिस एक्सप्रेशन माइनस दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू क्या है, ऐसा लिखा हुआ है। हम लोग जानते हैं कि ये ऑलवेज ऐड होगा, ये कभी कभी सब्सट्रैक्ट भी होगा, दोनों को इक्वल होना इक्वल है तो इसको क्या होना पड़ेगा, ऐड होना पड़ेगा, माइनस साइन को ऐड होना पड़ेगा, इसका मतलब दोनों का साइन डिफरेंट होना चाहिए। मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 का पावर 5 अपॉन x प्लस 1 का पावर 4। क्या होना चाहिए, साइन डिफरेंट होना चाहिए, तो लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं। चलिए अब इसको मिटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये ऐसा लिखा हुआ है, लिखा हुआ तो सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, तो क्या कीजिए, एक बड़ा सा नंबर लाइन बनाइए और सारे क्रिटिकल पॉइंट को यहाँ लिख दीजिए। देखिए क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से क्या आएगा, 0, यहाँ से क्या आएगा, एक्स क्यू माइनस 1 तो 1 आएगा, यहाँ से क्या आएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो माइनस 2, 2x प्लस 3 तो माइनस का 3/2, यहाँ से क्या आएगा, माइनस का 1, तो सबसे छोटा क्या है, माइनस 2, फिर है माइनस का 3/2, फिर है माइनस 1, फिर 1 है, फिर 0 है। ठीक है, ये पॉजिटिव आ गया, ये तो कंफर्म ही है, होता ही है, सबको पॉजिटिव रखेंगे कोएफिशिएंट पॉजिटिव आएगा। 0 कहाँ से आया, यहाँ से, साइन क्या है, पावर और इवन है, चेंज नहीं होगा। 1 कहाँ से आया है भाई, 1 यहाँ से आया है, तो ये है एक्स क्यूब माइनस 1। तो देखिए क्या है ना, इसको हम लोग ऐसे लिखे हुए हैं, x माइनस 1, ये फैक्टराइज नहीं है क्योंकि पावर 3 है, तो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऐसे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, इससे डिवाइड कर दीजिए, इसके जगह पे ये लिख दीजिए, एक्स क्यूब माइनस 1 के जगह पे x माइनस 1, आप समझिए कि x माइनस 1 लिखा हुआ है, x माइनस 1 का पावर 1 है तो ये प्लस को माइनस कर देगा, ये माइनस 1 आया है यहाँ से तो माइनस ही रहेगा, ये प्लस 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 माइनस 3/2 यहीं से आया है, प्लस कर देगा, माइनस 2 यहाँ से आया है, माइनस कर देगा, डिनोमिनेटर से आया है, ये कभी नहीं होगा, माइनस 1 कभी नहीं होगा, ऐसा हमको लेना है लेस देन इक्वल टू 0, नेगेटिव वाला पार्ट, तो नेगेटिव वाला पार्ट के लिए x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन माइनस 3/2 टू माइनस 1 यूनियन माइनस 1 टू 1, बस यही मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये आंसर है। आप लोग इंटरवल वगैरह बेसिक को पहले बढ़िया कीजिए,
वो मैं इसलिए तो मैं ऐसा ही पढ़ाता हूँ, पहले बेसिक वगैरह जो भी यूज होने वाला है उसको मैं पढ़ा देता हूँ, तब आगे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो बेसिक मैं पढ़ा दिया हूँ, इनइक्वालिटी वगैरह प्लेलिस्ट में जाइए आप वहाँ से देखिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।